प्यारे दोस्तों और साथियों को इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसमें 30 कंट्रीज हैं, 30 देश हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन, कनाडा और अमेरिका यूएस, इसमें 32 कंट्रीज हैं। ये जो नाटो बनाया गया था, इसका पर्पस था सोवियत यूनियन के खिलाफ यूरोप की डिफेंस सुरक्षा के लिए। वक्त चला बीता, दुनिया आगे बढ़ी, मगर आज जो इसके नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी, वो अमेरिकन सीनेटर्स के साथ एक मीटिंग में धमकी दे रहे हैं। और धमकी किसको दे रहे हैं? ब्राज़ील, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और इंडिया और चाइना। वो कह रहे हैं कि जो रशिया से ट्रेड करेगा, ऑयल इंपोर्ट करेगा, गैस इंपोर्ट करेगा, उस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। नहीं तो आप उससे लेना बंद कर दीजिए गैस और क्रूड ऑयल। और उसको, पुतिन को, रशिया के प्रेसिडेंट को आप फोन करके कहिए कि वो यूक्रेन में लड़ाई बंद करे। अभी आप चौथे हाथ क्यों कान पकड़ना चाहते हो? आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते? ये मार्क रूटी साहब जो है, यूएस के प्रेसिडेंट, तो कहते रहते हैं, पुतिन से बातचीत होती रहती है उनकी हर हफ्ते 10 दिन में। और ये जो है डायरेक्ट उससे बात कर ले, पुतिन से। मामला तो यूरोप का ही है ना, यूक्रेन भी यूरोप में है, रशिया भी यूरोप में है, तो डायरेक्ट बात करने सीधी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों कहे उससे? ब्राजील का प्रेसिडेंट क्यों कहे? ये चीन का प्रेसिडेंट क्यों बात है? चीन की और जिनपिंग साहब की और पुतिन का तो आपसे साथी है, दोस्ती है, तो वो क्यों कहेंगे उसे? जो कहना आप डायरेक्ट कीजिए बात, थर्ड पार्टी नहीं होती है बीच में। अच्छी तो बात यही है अकलमंदी की, कि बातचीत कीजिए, बेशक जाके वहाँ आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए। ये सेक्रेटरी जनरल है क्या? एक छोटा सा ऑफिशियल है 30 कंट्रीज का। और आपने क्या बात कही उसको कहने को, उसने जाके क्या कहा, आपको कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट आमने सामने बात होती है, उसमें तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी तो उन्हें क्या कहा, आपको क्या बताया, क्या बात हुई, तो वो तो कुछ सच्चाई से बहुत दूर जा सकती है बात है। अब जहां तक लगी टैरिफ लगाने की बात, वो तो पहले से रशिया टैरिफ लगा रहा है, आज कौन सी नई बात हो गई? जो रशिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, मगर उसके बावजूद जो था, इंडिया इंपोर्ट करता रहा वहां से, रशिया से ऑयल, चाइना भी इंपोर्ट करता रहा। जिसकी जो मर्जी करे, सस्ता मिल रहा माल, आदमी वहीं से लेगा। आपको टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना, लगाते रहो आप। टैरिफ क्या लगाओगे? कि जो इंडिया का माल जाएगा यूएस में, आप उस पर लगाओगे ना टैरिफ। तो उससे आपके जो कंट्री में, यूएस में या यूरोप में माल बिकेगा, वो महंगा हो जाएगा, तो वहाँ की जनता को महंगा माल मिलेगा। तो वो जाने में, आपकी जनता जाने। जब आप उनको महंगा माल खरीदने के लिए मजबूर करोगे, तो वो आपसे नाराज होंगे, अगले इलेक्शन में आपका तख्ता पलट देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, कूड़ेदान में आपको उठा के। ये टैरिफ की धमकी जो है, ये बेकार की चीज है। कोई भी कंट्री हो, कोई मुझे कोई सामान खरीदने जाना है, जब मुझे आपको उसकी जरूरत होगी वही लाएंगे ना। उस किस रेट पे मिलेगी ये तो बात की बात है। पहले तो मेरी नेसेसिटी है, मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत होगी तो खरीदूंगा, नहीं होगी तो नहीं खरीदूंगा।
वही क्या होता है, खरीद के कोई घर में गोडाउन थोड़ा ना बनाना। तो टैरिफ का जो नुकसान है वो यूरोप को, यूएस को, कनाडा को ही होगा। बहुत रहे ना नुकसान। तो ये धमकी देना बेवकूफ़ी की बातें हैं। आप ये धमकी इंडिया की जनता को नहीं दे रहे, चीन की जनता को नहीं दे रहे, ब्राजील की जनता को नहीं दे रहे। ये सब इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये जो धमकी दे रहे हैं आप अपनी जनता को दे रहे हैं कि भाई हम आपको महंगा माल देंगे अगर आप इसे खरीदोगे तो। महंगा दोगे, आपकी मर्जी से जो चाहो करो। जनता आपसे नाराज होगी उनके महंगा माल बेचोगे तो। एक आदमी है दुकान से महंगा माल बेच रहा है, कोई उसकी दुकान का माल नहीं खरीदता। माल खरीदा जाता है तब जब नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है। दिखाने के लिए ये शो पीस नहीं होते हैं। तो क्या अब इन्होंने मार्क रूटी साहब ने धमकी दे दी। ट्रम्प साहब तो जब से प्रेसिडेंट बने तब से दे रहे हैं। उससे पहले बिडेन साहब ने भी जो थे टैरिफ लगाए थे। जो 4 साल हुए जब से यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई तब से उन्होंने लगा रखे हैं टैरिफ। लगाते रहो, लड़ाई तो नहीं रुकी। तो जो आप लड़ाई नहीं रोक पा रहे हैं तो उसकी अपनी बला दूसरों के सिर कैसे डाल रहे हो? ब्राजील, इंडिया को, चाइना के, उनका क्या लेना देना? मामला यूरोप का। आपका जो नाटो ये बना था, ये यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बना था। तो आप अपनी सिक्योरिटी कर नहीं पा रहे, दूसरों के साथ अपनी बला डाल रहे हो। अजीब बेवकूफ़ी की बातें हैं। कुछ नहीं होने वाला प्यारे दोस्तों। ऐसी धमकियाँ चलती रहती है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। जो उसका पर्पज होता है वो भी डिफीट हो जाता है। हाँ, कुछ आदमी नाराज जरूर हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, नाराजगी तो दुनिया में खुशी है, नाराजगी है, हंसी है, मजाक है, दोस्ती, ये तो जीवन का सत्य है, सच्चाई है ना। तो जब सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।